नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा देवी के भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा मां भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन दोस्तों, हम अज्ञानता बस उनके आगमन के संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं। माता रानी के आगमन का कुछ संकेत है जो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके पहले हम माता रानी के 9 रूपों की पूजा और आराधना कैसे करें, इसके बारे में हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी मां की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में पड़ती है, जिसे काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पर नवरात्रि के दौरान गरबा और रामलीलाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मां के 9 रूपों की पूजा कैसे की जाती है और क्या है माता के 9 रूपों की व्रत की विधि। 1. पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। भोग गाय के घी का भोग रंग पीला। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। 2. दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जप माला है। मां ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। भोग शक्कर का भोग रंग हरा। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। 3. तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। भोग दूध, मिठाई, खीर का भोग रंग भूरा या ग्रे। मंत्र जाप ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। 4. चौथा दिन मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है।
इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मां कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। मां कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। भोग मालपुओं का भोग रंग नारंगी मंत्र ओम ऐहरी क्ली कुष्मांडाए नमः। पांचवां दिन मां स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं, देवी स्कंदमाता हैं। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। भोग केले का भोग रंग सफेद मंत्र ओम ऐहरी क्ली स्कंध मताय नमः। 6वां दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। मां कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। भोग शहद का भोग रंग लाल मंत्र ओम ऐहरी क्ली कात्यायनी नमः। 7वां दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। मां कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भागती हैं। पूजा को बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। भोग गुड़ का भोग रंग नीला मंत्र ओम ऐहरी क्ली कलरत्रिया नमः। 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से संतानों को संतान सुख मिलता है। मां महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। भोग नारियल का भोग रंग गुलाबी मंत्र ओम ऐहरी क्ली महागौरिये नमः। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। मां सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने का शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। भोग तिल का भोग रंग बैंगनी मंत्र ओम ऐहरी क्ली सिद्धिदात्रिये नमः। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्र में मिलने वाले 6 संकेत कौन कौन से हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन मिल जाएं इन 6 में से कोई भी एक संकेत तो समझें सफल हो गई आपकी पूजा और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में माता रानी आपके घर आ चुकी है। दोस्तों, नवरात्रि पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है।
लेकिन यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं, वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती हैं। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती हैं, तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। आइए जानते हैं वो विशेष संकेत। 1. नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे, तो यह मां लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है, तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत देता है। 2. नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए, तो समझें कि माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। 3. नवरात्रि इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे, तो समझ जाएं कि मां अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है। क्योंकि देवी मां की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी मां सरस्वती का वाहन माना जाता है। 4. घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफेद गाय दिखे, तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। 5. सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे, तो समझें आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 6. नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफेद सांप या सुनहरा सांप दिखे, तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।